बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है शेर और बैल। आपको तो पता ही है बच्चों कि शेर जंगल का राजा होता है और सियार होता है उसका सेवक। ऐसा सेवक जिसका काम अपने स्वार्थ के लिए हाँ में हाँ मिलाना ही होता है। और हर राजा के आसपास दो चार ऐसे लोग तो होते ही हैं। लेकिन यह कहानी शेर से नहीं, बैल से शुरू होती है। मथुरा शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मथुरा के आसपास पहले एक बहुत बड़ा और घना जंगल हुआ करता था। बीचों बीच बहती थी यमुना नदी और यमुना के किनारे किनारे था एक मुख्य मार्ग। एक बार की बात है, एक किसान अपनी बैलगाड़ी में ढेर सारा अनाज लेकर मथुरा की ओर जा रहा था। अचानक बैल का पैर दलदल में फंस गया। दलदल में गाड़ी धंस गई। बैल और किसान ने मिलकर बैलगाड़ी को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी सब बेकार था। इतनी देर मेहनत करने के बाद थक हार कर बैल वहीं बेहोश हो गया। जब किसान ने उसको बेहोश देखा तो वो वहां से सामान उतारकर किनारे रखकर खुद ही पैदल नगर की ओर चल दिया। जब बैल को होश आया तो उसने देखा कि बैलगाड़ी तो अलग पड़ी है, सामान उतारा जा चुका है। अब उसे केवल अपने को ही कीचड़ से निकालना था। उसने फिर से एक बार पूरी तरह से जोर लगाया। अरे वाह, वो तो निकल पड़ा। उसने चैन की सांस ली, इधर उधर देखा, समझ गया कि किसान उसे मरा हुआ समझकर जा चुका है। सामने देखा, एक घना जंगल था। बैल जल्दी से जाकर उस जंगल में घुस गया। वहां जाकर उसने हरी हरी घास खाई, पेट भर के पानी पिया और वहीं आराम करने लगा। अब यह उसका रोज का काम हो गया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य फिर से बहुत अच्छा हो गया। उसकी चाल में जवानों की सी मस्ती आ गई और जब वो खा पी कर आवाज देता तो सब पशु डर के मारे भाग खड़े होते। एक दिन जंगल का राजा अपने चाटुकार सेवकों के साथ उस ओर आया। बहुत दिनों से उसने यमुना का पानी नहीं पिया था। ज्यों ही वह यमुना के तट पर पहुंचे, उन्हें बैल की डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। शेर तो डर के मारे वहीं ठिठक गया। उसने ऐसी कड़कती आवाज इस जंगल में पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कोई मुझसे भी बलवान पशु इस जंगल में आ गया है। शेर सोचने लगा, क्यों उससे पंगा लिया जाए, पानी कहीं और ही पी लेंगे। यह सोचकर उदास मन से शेर लौट पड़ा। शेर को उदास और डरा हुआ देखकर सियार ने उससे पूछा, क्या हो गया है? शेर ने कहा, लगता है हमें यह जंगल छोड़ना पड़ेगा। तो सियार ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, छोड़ देते हैं। तभी दूसरा सियार बोला, श्रीमान जी पहले पता तो करें कि यह आवाज किसकी थी। ऐसा ना हो कहीं एकलू सियार वाला किस्सा हो जाए। तो शेर ने आश्चर्य से दूसरे सियार की तरफ देखा कि ये एकलू सियार का क्या किस्सा है, मुझे नहीं पता, इस समय मेरा मन बहुत उदास है। तो सियार ने कहा, मैं आपको फिर से सुनाता हूं उसकी कहानी। एक था सियार, अकेला ही घूमता रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया एकलू। एक बार की बात है, वह एक मैदान में पहुंचा। आसपास कुछ जानवर मरे हुए पड़े थे। वह उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे इतना सारा खाना मिल गया कि उसे आवाज सुनाई दी, ढम ढम भड़ भड़, ढम ढम भड़ भड़। एकलू डर कर उल्टे पैर लौट पड़ा।
कुछ दूर जाकर उसने सोचा, जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। ढम ढम की आवाज तो नगाड़े सी थी, पर यह भड़बड़ की आवाज किसकी थी? वह लौटा। सावधानी से इधर उधर ढूंढने पर उसने पाया कि एक ढोल पत्तों के बीच में घनी झाड़ी में पड़ा है। हवा के हिलने से जो सूखे हुए पत्ते थे वो ढोल पर पड़ रहे थे। ढोल के होते हैं दो मुख। जो मुख ठीक था उस पर जो पत्तों की चोट पड़ रही थी उसकी आवाज, उधर से आवाज आ रही थी ढम ढम, और जिस तरफ फटा हुआ था ढोल उधर से आवाज आ रही थी भड़बड़। ढोल की पोल खुल गई। सियार ने जी भर कर जाकर उन जानवरों का भोजन किया। कहानी सुनाकर सियार ने कहा, आपके साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं है, आप यहीं बैठिए, हम पता करके आते हैं कि बात आखिर क्या है। सचमुच उस सियार ने पता कर लिया। वह बैल को लेकर वन के राजा के पास आया, दोनों का परिचय कराया। दोनों बलवानों में दोस्ती हो गई। अब तो शेर और बैल साथ साथ घूमते। देखने वाले हैरान रहते, पर यह दोस्ती सियारों को रास ना आई। उन्हें लगा अब हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। एक दिन बैल घास चर रहा था, तभी एक सियार उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है शेर तुमसे नाराज है, आज वह तुम पर झपटेगा। तुम अपने सींग झुकाकर सावधानी से जाना और हमले का सामना करना। दूसरा सियार शेर के पास गया। उसने कहा, महाराज, वह आपका साथी आपको मारना चाहता है, हर समय सींगों पर धार देता रहता है। आज वह सिर झुकाकर आप पर हमला करने आएगा, आप सावधान रहें। थोड़ी देर में बैला पहुंचा। उसने सिर झुकाकर अपने सींग आगे कर रखे थे। शेर को लगा कि सच में ये मुझ पर हमला करना चाहता है। वह सीधा ही बैल की गर्दन पर झपट पड़ा। बेचारा बैल मारा गया। सियारों को तो भोजन मिल गया, लेकिन शेर और बैल की अच्छी दोस्ती शक की वजह से खत्म हो गई। हमें हमेशा ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। शुभ रात्रि।